नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई कैन सी ऑल द एक्साइटमेंट एंड ऑल। मुझे पता है कि एवरीबॉडी ये माइंड गमी लेके बैठे होंगे। ओके, बट आई टुडे लाइक इट आई अगेन हैड माय कॉफी, so I will take mind gummy after after this session. But this mind gummy is very important because it keep your mind cool and calm, and somehow it really helps to give that what is required early morning to all of us. तो सबसे पहले आप सब लोग को नमस्कार। और कहीं ना कहीं हम लोग सारे के सारे एक्साइटेड हैं और इस सेशंस के लिए एक्साइटेड रहते भी हैं। एंड टुडे आई हैव समथिंग ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू वी हैव इन दिस फॉरम। कितने लोग किस तरह से एनर्जेटिक हैं। कुछ लोग जस्ट उठे होंगे, कुछ लोग बस अभी इसी मूड में होंगे। लेकिन जिन लोगों ने कॉफी वगैरह पी ली है तो मेरे ख्याल से थिंग्स चेंज फॉर देम। पर जो लोग जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले वेकअप किए होंगे तो फॉर देम लाइक लेट वेक देम अप प्रॉपरली सो दैट दे विल गेट एवरी पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओके, very good. I can see the same faces, excited faces, and some new faces as well. कुछ नए चेहरे, कोई पुराने चेहरे, और सारे के सारे चेहरे वेडनेसडे को देखने को मिलते हैं, and all familiar faces. So how the things going on? How the things moving on? I think सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी देख रहा हूँ दिल्ली में RRR is going on. I can see Sonia ji here. Good, good, great to see you, Sonia ji. You have session at 7 o'clock in the morning. I know that in RRR, right? And I can see Narayan नमवेर जी एंड सुधीर कुमार जी, मंजुला जी से हम सूरत में भी मिलते हैं। एंड देन जितेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, सपना दी, शशि जी, एंड ऑल देयर आर सो मेनी। आई विल स्किप सम नेम, देन इट विल बी वेरी ट्रिकी फॉर मी। प्रवीण झा जी एंड उमा महेश्वर राव जी, सो मेनी पीपल, शीतल जी, राइट? सो मेनी पीपल आई कैन सी। ओके, तो क्या किया जाए आज? आज आज एक ऐसी चीज लाइक आई वाज रीडिंग सम बुक एंड व्हेन आई रिलेट माय एक्सपीरियंस टू दैट, last 1 week I'm reading some very good book. So when I relate my experience to that of my direct selling experience, I found that yes, this is something very interesting, and we are doing those things, and maybe you might be doing those things. आप भी वो सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस देखता हूँ, right from 1999 I started direct selling for around 10-12 years. I did it part time. Then for the last more than 5 years I'm doing it full time. So I've met so many people, so many leaders, so many up and downs, so many different scenarios कि अब जब मैं उसको रिलेट करता हूँ और मैं देखता हूँ जब मुझे जहां जहां पे सक्सेस मिली और जहां जहां पे चैलेंजेस आए, उसके क्या कारण रहे और क्या ऐसी चीजें थी कि सक्सेस गारंटीड हो जाती है, और क्या ऐसी चीजें हैं कि चैलेंजेस तो मतलब यू कैन नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहेंगे कि मुझे चैलेंजेस ना आए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दैट्स हाउ वी ग्रो इन ईच एंड एवरी फील्ड। चाहे फिर कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी फील्ड हो, अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको वो तो पार करना ही पड़ेगा, 100% पार करना पड़ेगा। देन ओनली, आई एम सो सॉरी, मेरे अपार्टमेंट में यहाँ पे लाइट हैज गॉन, तो विद इन 15 सेकेंड पावर बैकअप विल कम अप। पर एडवांटेज क्या है कि वी हैव अवर दिस इंटरनेट कनेक्शन इन दैट वाईफाई। वो क्या होता है, वो यूएसबी आता है ना छोटा वाला, उसमें तो इंटरनेट इज देयर, बट लाइट आई थिंक सुबह गया था अभी, फिर से विद इन 15 सेकेंड इट विल कम। सो आप ऐसे डार्क में आप मुझे देख सकते हैं, देयर इज डार्क स्टिल, मतलब ये लाइट है कैमरे की बस। तो बेसिकली क्या है कि हम जिस तरीके से, जैसे लाइट का एग्जांपल लेते हैं, द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू, कि लेट्स से यू आर इन अ सेशन, ओके, एंड देन आपने एंड टू एंड सोचा उस सेशन में कि ठीक है, मान लो लाइट चली गई तो क्या होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नॉट गो इज योर कनेक्शन। अगर कनेक्शन चला गया आपके लाइट के, इस वक्त मैं आपसे बात कर सकता हूं एटलीस्ट, एंड देयर शुड बी सम मैकेनिज्म। मेरे को एक और आइडिया आ गया, देयर आर सम बल्ब, वो इन्वर्टर बल्ब आते हैं जो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पावर बैकअप 15 सेकंड लेगा एंड दैट्स अ चैलेंज। पर इन्वर्टर बैकअप क्या है कि वो चलता रहेगा, लाइट चली जाती है तो शायद देखो इट हैज कम। तो ये चीज सोचना, ऐसे ही जब आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो उनके बारे में सोचना। तो ये जो चीजें हमने देखी, मैंने समझी, सो
it make more sense, or maybe that what I'm sharing with you. So this is just which I have finished last week. But yes, this is the experience of most of the super direct sellers, and this is what I relate with the other strategies. Last time हमने discuss किया था state story, and then we went to strategy, किस तरह से वो सब काम करता है और किस तरह से ट्राइडेंट उसमें स्ट्रैटेजी किस तरह से हेल्प करती है, और एंड ऑफ द यही ट्राइडेंट के अराउंड ही सब कुछ चलता है। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए, वी शुड बिलीव कि ये होगा कैसे, ये करना कैसे है। तो व्हाट आई विल टेल यू टुडे कि अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, और आप रियली चाहते हैं कि ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे, एंड वी आर ऑल स्टार फाइंडेड एंड अबव हियर, तो वो बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए यू नीड अ पीपल, अ काइंड ऑफ पीपल जिसको हम लीडर्स कहते हैं। और लीडर की डेफिनेशन बड़ी मिसलीडेड है आज की डेट में। आज के कोई ज्वाइन करता है तो हम उसको लीडर बोल देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। लीडर इज समवन हु कैन डू एनीथिंग, मींस दैट उसको कोई चिंता नहीं होती, उसको ये नहीं होता कि मतलब वो हर चीज में चैलेंजेस में सॉल्यूशंस ढूंढता है, एंड देयर इज सो मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर। तो वो लीडर हमको टीम में जब मिलते हैं या जब उनको बिल्ड करते हैं, then only the business become sustainable, then only business you see the growth and all, right? So वो लीडर जब आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का एक फिनोमेना जो है वो ट्रिगर कर जाता है, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। करेक्ट? डायरेक्ट सेलिंग के कुछ प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जब वो फिनोमेना डुप्लीकेट कर जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ओ सॉरी डुप्लीकेट, प्रिंसिपल जो हिट कर जाए जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अगर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक फेनोमेना और ट्रिगर कर जाता है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम, राइट? तो ये डुप्लीकेशन और मोमेंटम जब एक समय तक चलते रहते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू कर देते हो। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन इट ऑल स्टार्ट कि आपकी टीम में लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप मतलब ऐसे लोग जो कमिटेड हो, कमिटेड इन द सेंस कि 100% कमिटेड हो, चैलेंज आए तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हो, ये चीज। अब लेकिन दिमाग में आता है कि यार ये सब है क्या, मतलब आर वी इनटू अ सेल्स बिजनेस, और आर वी इनटू अ लीडरशिप क्रिएशन बिजनेस, और आर वी इनटू अ बिजनेस वेयर वी आर बिल्डिंग लीडर्स? ये है क्या सब कुछ? एक्चुअली अगर हम इस बिजनेस में पैसिव इनकम चाहते हैं तो वी आर इनटू अ बिजनेस which is of building leaders, right? Though you can retail, though you can do all those things, but those are all activities of a leader, जो रिटेल भी करता है, रिक्रूट भी करता है। लेकिन अगर हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो वी आर इनटू अ बिजनेस इन बिल्डिंग लीडर्स। अब इसको समझते हैं, ये बहुत बारीकी है कि ये होगा कैसा। जब आप किसी व्यक्ति से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आप लेके आते हैं बिजनेस में, जो हमारा वीआर बनता है, राइट, जिसको हम वीवर रिटेलर कहते हैं, तो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। कुछ आपसे जब बिजनेस में आएंगे तो वो आपसे कहते हैं ओके मैं इसको ट्राई करूंगा। इस तरीके के भी लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, ओके आई विल ट्राई। एक इस तरह के लोग आएंगे हु विल से आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, ये तरीके के लोग। तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति आएगा जो कहेगा आई विल डू whatever it takes. Okay, तो 3 टाइप ऑफ पीपल जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यू विल गेट दीस टाइप ऑफ पीपल एंड यू विल गेट दोस टाइप ऑफ सेंसेस कि ये किस तरह का व्यक्ति है, क्या ट्राई करने वाला व्यक्ति है, अपना बेस्ट देने वाला व्यक्ति है, या आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो इस तरह का व्यक्ति है। लेकिन इसमें मतलब द कमिटमेंट विल मेक अ पोटेंशियल लीडर, इस तरह का कमिटमेंट कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी सक्सेस को दिलाएगा। पर होता क्या है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके दिमाग में ना एक फियर होता है। अब ये बात समझनी है, ये बात समझनी है, आप इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। दिस इज समथिंग अ की इंग्रेडिएंट। उनके दिमाग में एक डर होता है कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ये क्या पॉसिबल भी है जो मुझे दिखा रहे हैं, राइट? वो जोश है, मोटिवेटेड है कि करेंगे करेंगे, यस सर हम करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे। बट एक उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक फियर, और हम ह्यूमन बीइंग हैं ही ऐसे, वी आर अ कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन ऑफ सुपर पावर्स, जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या वाहिगुरु कहते हैं, कुछ भी नाम से जानते हैं उनको। तो वहां पे कहीं ना कहीं वी आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन। अगर आप अपने जीवन में भी देखें, हम जब कोई नया काम चालू करते हैं, वो व्यापार है या
कोई भी ऐसी चीज है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर होता है कि ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट? तो जब हमें हमारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आई विल ट्राई, एक कहता है आई विल डू माई बेस्ट, एक कहता है आई विल डू वट एवर इट टेक्स, तो ये कोई मतलब ये जब इनके साथ काम हो रहा होता है, तो दीज आर द पीपल, वट एवर इट टेक्स वाले लोग, जो लोग हैं, वो भी शुरू में घबराते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं होता, वो भी घबराते हैं। पर एक चीज जो बहुत जबरदस्त तरह से हमको हेल्प कर सकती है इस बिजनेस में लीडरशिप बिल्ड करने में, वो चीज है, अगर आप उनसे कह दें, ऐसे लोगों से जो कह रहे हैं वट एवर इट टेक, कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कामयाब हो जाओगे, राइट? एक एग्रीमेंट उनके साथ करें। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़े कमिटमेंट देता है इफ यू गारंटी सक्सेस टू देम। अगर हमसे कहता है यार मेरी गारंटी है यू विल बी सक्सेसफुल, पर गारंटी इज नॉट दैट गारंटी। हाँ, व्हाट गारंटी, आई विल टेल यू कि किस तरह की गारंटी, किस तरह का एग्रीमेंट या किस तरह की बातें जब नए व्यक्ति के साथ आप करते हैं, तो उसकी मानसिक चीज को वो हिट करती है। तो उसके अंदर का जो डर, आपका अल्टीमेट गोल है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो कह रहा है व्हाट एवर इट टेक, मैं इस बिजनेस में सक्सेस लेके रहूंगा, ऐसे व्यक्ति को निर्माण करना, या ऐसे व्यक्ति जब आपसे टकराते हैं तो उनसे किस तरह की बात करनी चाहिए ताकि वो इस बिजनेस में सुपर कामयाबी ले सके, और जो डर, हिचक और जो इनिशियली है वो कैसे हटाया जा सके, राइट? तो दिस गारंटी प्ले अ वेरी गुड रोल, पर दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, आई एम टेलिंग यू, दिस ऑल। आप कह सकते हो मेरे साथ है यार तो कामयाब होगा, बट इफ यू मेक सम एग्रीमेंट विद देम, एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दैट? बहुत सिंपल। जब आप उसका बिजनेस में आ रहे हो, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है। डू यू एग्री विद मी? क्या आप लोग मेरे से एग्री हो कि स्टार्टिंग में जो बिजनेस में आता है, ज्यादातर लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं? क्या आप लोग एग्री हो? आई जस्ट वांट टू सी, चैट खुला है क्या? यस, आई जस्ट वांट टू सी इन चैट, क्योंकि नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और इफ अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो विद माई ऑल 22, 23, 24 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वेयर इन मोर देन 5 years फुल टाइम, आई कैन से दिस इज रियली रियली द मेन थिंग। अगर ये स्टार्ट किया आपने इस तरीके से, जो हमारी स्ट्रेटजी है, ट्राइडेंट स्ट्रेटजी, और ये फ्लेवर्स को दिया जब किसी को स्टार्ट करा रहे हो, द गेम विल चेंज फॉर यू। बिकॉज एकदम स्टार्टिंग लेवल पे जब वीआर आ रहा है, वहीं पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लीडरशिप, और जिसको मैं लीडर की तरह बिल्ड करूंगा, तो आप उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर ऐसे हर महीना आपने एक लीडर बिल्ड कर लिया, बिलीव मी, 1 साल के बाद आपकी टीम में 12 लीडर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, लीडर होंगे। आई विल डू वट एवर इट टेक्स, इस तरह के लोग होंगे। और जब इस तरह के 12 लोग आपके टीम में साल के अंदर होंगे, तो आप सोच के देखो जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कितना फास्ट आपकी टीम में हो रहा है, और ये किस तरह का मोमेंटम आपके बिजनेस को देगा। बिजनेस इमीडिएटली विल गेट लॉन्च, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना चालू हो जाएगा। व्हेन आई रिलेट टू माय बिजनेस ऑफ माय स्टार्टिंग डेज, जाने अनजाने में आई डिड द सेम थिंग, राइट? बट नाउ रीडिंग एंड लिसनिंग टू सो मेनी पीपल, आई अंडरस्टूड दैट दिस इज द की, कि जब आप ये करोगे तो सुपर कामयाबी मिलने वाली है आपको। तो मैंने बताया 3 तरह के लोग आपको आने वाले हैं जो बिजनेस के स्टार्ट में आपको मिलते हैं, विच इज आई विल ट्राई, सेकेंड आई विल डू माई बेस्ट, थर्ड आई विल डू वट एवर इट टेक्स, राइट? तो ये वट एवर इट टेक्स वालों को जब आप बात करते हो, एंड देन टू आइडेंटिफाई दीज पीपल, एंड देन यू गिव अ गारंटी टू देम बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट विद देम, विच आई विल टेल यू द फॉर्मेट। तो ये लोगों, जैसी किसी को इस तरह के बिग कमिटमेंट और गारंटी मिलती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, ये जो लोग हैं, इस तरह की गारंटी सबसे, जब सक्सेस उनकी गारंटीड उनको दिखती है विद एग्रीमेंट विच यू हैव मेड विद देम, ये बड़े कमिटमेंट्स करते हैं, दे डू बिग कमिटमेंट, एंड दीज बिग कमिटमेंट्स विल हेल्प देम टू बिकमिंग अ लीडर। दीज पीपल आर पोटेंशियल लीडर, एंड यूर एंड व्हाट यू नीड कि टू बिल्ड लीडर इन योर टीम, एंड व्हेन लीडर विल बी इन द टीम, तो आपको चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आता है जब डिस्ट्रीब्यूटर टीम में होता है, राइट? तो चैलेंज है, क्योंकि उनके पास 50 तरह के वो, बिकॉज आई विल ट्राई वाले लोग हैं, 4 ने मना कर दिए तो 5वें में खुद ही मना हो गए हो, या
आई विल गिव माई बेस्ट, तो सब कुछ चल रहा है, तो नौकरी में 2 दिन की छुट्टी लेनी है, आरआरआर के लिए कहेंगे यार छुट्टी तो लेना बड़ा मुश्किल है, बॉस मना कर रहा है, तो आरआरआर में नहीं आएंगे, बिकॉज आई विल डू माई बेस्ट, बट दिस इज, आई कैन नॉट लीव माई जॉब, राइट, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट, राइट। बट जो कहेंगे वट एवर इट टेक्स वाले लोग होंगे, उनके साथ जब आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करोगे, तो वो छुट्टी लेके भी आरआर में आएंगे, वो फाउंडेशन डायमंड में भी आएंगे, वो वीआरओ में भी आएंगे, वो सब जगह आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो कह रहे हैं आई विल डू वट एवर इट टेक्स, एंड देन यू हैव इन वेरी स्टार्टिंग यू हैव सेट देयर एक्सपेक्टेशन कि मैं तुझको गारंटी सक्सेस दिखा रहा हूं, और ये तेरे मेरे बीच में एग्रीमेंट है, तू आज पार्ट टाइम है, मैं आज फुल टाइम हूं, या आप पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, तो तू आज पार्ट टाइम है, मैं आज फुल टाइम हूं, तो मैं किस तरह से, जब आप वो बात करते हो तो किस तरीके से वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होएगा और कहेगा नहीं यार आई विल डू वट एवर इट टेक्स, इस तरह की माइंडसेट का वो है, तो उसके दिमाग का वो फियर आप जब निकाल दोगे with this agreement which I'm going to tell you, so then the things started changing for him, and then you will see the different result. But again, 3 type of people, and I'm talking the third category of people, right? And when you give to them, because you are in the process of building leaders, and आपने टारगेट ले रखा है हर महीने एक लीडर तैयार करूंगा और एक साल में 12 लीडर तैयार करूंगा, and the game will change, because this business of direct selling is all about how many leaders you have in your team, because leaders give duplication and duplication give momentum, and all these things, so जो left and right है वो सब solve हो जाता है when there is a leader in your team, right? So what should you do with these people? सबसे पहले जब आप उसको बैठोगे इस तरह के व्यक्ति के, तो आप उससे कहोगे देख, तो जो भी अपना पार्ट टाइम एफर्ट डाल रहा है, तो जो भी पार्ट टाइम एफर्ट डाल रहा है, मैं अपना फुल टाइम एफर्ट इसमें डालने वाला हूं। तो सबसे पहले उसकी टाइम की कमिटमेंट आप दे रहे हो कि तू, लेट्स से यू आर पुटिंग 20 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम, आई एम पुटिंग 40 आवर्स इन अ वीक फॉर यू फुल टाइम, राइट? तो यू विल, आप मुझे लोगों को मिलवाओगे, मैं उनको क्लोज करूंगा, इस प्रोसेस में हो सकता है कुछ नए लोग भी मुझे मिले तो मैं उनको भी तुम्हारे साथ अलाइन करूंगा, ताकि तुम्हारा टीम क्रिएशन वाला पास और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप पास वो भी बढ़ने वाला है। एंड नॉट ओनली दिस, मेरी जो अपलाइन है मिस्टर रमेश, मैं उनसे भी तुम्हारी बात कराता हूं, एंड देन 3-वे कॉल में आप जा रहे हो, तो रमेश कह रहे हैं कि ठीक है मैं भी अपने 2 हफ्ते आपको दूंगा, ओके, टू बिल्ड। तो आप 1 महीने का जो उसका रोड मैप बना रहे हो, आपने टोटल 90 डेज गेम प्लान बनाया, उसमें जो फर्स्ट 1 मंथ है जिसमें उसका रियल इंक्यूबेशन होना है, जिसमें उसको रियल वो फियर उसका निकलना है, जिसमें उसको रियल प्रोसेस समझ में आने हैं, केवाईपी समझ में आना है, प्रोडक्ट समझ में आना है, रिटेलिंग समझ में आना है, वो सारी, वो वीआरओ अटेंड कर रहा है, ये सारी चीजें उसको 1 महीने में दिख रही है, तो वो मजबूत हो रहा है, उसकी फाउंडेशन इज बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, बिकॉज यू आर सिटिंग विद दैट पर्सन and giving him guaranteed success. And how उसके guaranteed success का मतलब उस कंडीशनल, उसके दिमाग में वो चीज बैठ रही है। It's a belief game, believe me, it's a belief game. भगवान को किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है भगवान को, ऊपर वाले को, लेकिन बिलीव है कि वो है। मैंने तो अपने बच्चों को देखा है, वो भगवान बुद्ध की या कभी हनुमान जी की फोटो लेके ऐसे बैठे रहते हैं, उनका वो टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो भगवान बुद्ध की, हमारी छोटी सी है, तो मेरी छोटी वाली डॉटर क्या करती है, उसको पकड़ के, उनको पकड़ के ले जाती है अपने साथ। कहां से आया है बिलीव? घर के कल्चर से आया है बिलीव। तो ये बिलीव कि यार मेरे साथ है ना तो थिंग्स विल वर्क फॉर मी, मैं अच्छा खेलूंगी, ऐसा ही बिलीव जब आप 1 महीने में वो एग्रीमेंट के माध्यम से देते हो, तो उसका वो जो फियर होता है ना कि सक्सेस लेनी है इस बिजनेस में, अच्छा स्टार्ट करना है इस बिजनेस में और बड़ा करना है इस बिजनेस को, आई विल डू वट एवर इट टेक्स वाली फीलिंग आ जाती है, वो फियर हट जाता है। तो आई विल परफॉर्म, जितनी मैंने ट्रेनिंग की है, रिगरस ट्रेनिंग की है, मैं आज अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगी। ऐसा मेरे डॉटर या ऐसे आपके बच्चे सोचते हैं जब वो चीजें होती हैं। हम भी ऐसे ही थे जब हम छोटे थे, याद है? मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन अपना जानता हूं, जब भी एग्जाम देने जाता था मैं छोटा था, तुलसी के पत्ते मुंह में रखता था। मुझे आप लोग का नहीं पता। एक चीज और मम्मी हमारे साथ करती थी, दही और बताशा होता है, राइट? जब एग्जाम होता तो मेरी मम्मी दही बताशा मुंह में डालती थी। दैट्स, मतलब हर घर के अपने प्रोसेस होते हैं, मेरे घर में ये प्रोसेस होते थे। क्या होता था, इससे मेरे मन में बिलीव बैठता था आज पेपर अच्छा जाएगा, प्रोवाइडेड मैंने मेहनत की है, राइट? तो क्या नहीं, मैं आप पढ़ के गया हूं तो आई विल बी माय बेस्ट एबिलिटी, और मेरा पेपर आज अच्छा जाना। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द वे। और हम सब बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं ये चीजें।
इसी को अप्लाई करना है। आपके साथ नया व्यक्ति आया, ओके, अब नया व्यक्ति किस कैटेगरी का है? आई विल डू वट एवर इट टेक्स, इस कैटेगरी का व्यक्ति है। आप उसको समझ, और पार्ट टाइम स्टार्ट किया है। अब आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हो। क्या एग्रीमेंट कर रहे हो? कि देख, तू पार्ट टाइम है, कितने घंटे देगा? उसने बता दिया आपको, मैं 20 घंटे हफ्ते के दे रहा हूं। वेरी गुड। तो 20 घंटे तू देगा, 90 डेज का ये गेम प्लान है। पहला एक महीना मैं तेरे साथ आई डू वी डू यू डू करने वाला हूं। करेक्ट? मैं करूंगा सब तेरे लिए, फिर हम करेंगे, फिर तू करेगा। अगले महीने से यू विल टेक इट अप। लेकिन पहला महीना पूरा का पूरा इट विल बी आई डू वी डू, आई डू एंड यू डू, एंड द सेकेंड मंथ इट विल बी यू डू। यू गेटिंग माई पॉइंट? और मे बी आई एम गिविंग यू जस्ट अ फॉर्मेट। 2 हफ्ते के बाद भी यू डू हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग द पीपल हु आर कमिंग पार्ट टाइम इन अवर बिजनेस, जो हमारे व्यापार में पार्ट टाइम आ रहे हैं। अब उसके जब टाइम मैंने निकाल लिया, आपने बोला तू 20 घंटे डाल रहा, मैं इसमें पूरा फुल टाइम डाल रहा हूं। आई एम इन्वेस्टिंग 100% इन यू। तुम अपने लोग की जो लिस्ट बनाएगा 6 हॉट सर्किल की, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे को हेल्प करूंगा। ये स्क्रिप्ट जो है मैं तेरे को वीआरएम में लेके जाऊंगा। हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, वहां पे क्लियर कट बताया जाता है कि इन लोग से बात क्या करनी है। प्लस मैं तेरे को पर्सनली भी बताऊंगा, वो स्क्रिप्ट भी बताऊंगा। एंड देन विल मेक दोस कॉल, विल मीट दिस पीपल, आई प्रोवाइड यू टेस्टिमोनियल्स, एंड दैट्स व्हाई यू विल बिल्ड अराउंड दैट। एंड देन नॉट ओनली मी, मेरी अपलाइन में रमेश जी हैं, वो भी अपना 20 आवर्स तेरे को देंगे। मैं उनको कॉल में लेता हूं। फट से आपने 3 वे कॉल किया या सामने मिल रहे तो आमने सामने मिल गए, तो मैं तेरे साथ लगातार फुल टाइम लगूंगा। तू पार्ट टाइम, मैं तेरे साथ फुल टाइम। और रमेश जी मेरी अपलाइन जो है, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज एन एग्जीक्यूटिव, रूबी एग्जीक्यूटिव है वो, यू नो, पर्ल एग्जीक्यूटिव है, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव है, वट एवर दैट रैंक इज, मे बी स्टार 1000 है, वट एवर दैट रैंक इज। आप उनको बोल रहे हो वो, एंड ही नो मच बेटर देन, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। वो भी हमको टाइम देंगे, राइट? तो अब तेरे पास तेरा टाइम प्लस मेरा टाइम प्लस रमेश जी का टाइम, एंड नॉट ओनली दैट, रमेश जी के ऊपर संगीता जी है, और वो तो शी इज जेम, शी इज जेम। उनको भी 3 वे कॉल में लिया, और संगीता जी ने कहा मैं भी अपने 10 घंटे आपको दूंगी। यस, सम टाइम कमिटमेंट, मैं भी आपके साथ हूं। अब वो व्यक्ति, आप उसके साथ फुल टाइम 1 महीना आई डू वी डू यू डू कर रहे हो, 90 डेज गेम प्लान आपने चॉकआउट कर दिया, क्या करने वाले उसको बता दिया। उसके बाद आपके बाद रमेश जी आ गए, उसके बाद आपके संगीता जी आ गए। 3 लोग उसको लाइन से दिख रहे हैं कि अगले 30 दिन तक उसकी हेल्प करने वाले हैं। वो व्यक्ति जो कह रहा था आई विल डू वट एवर इट टेक्स, आपको क्या लगता है कि क्या वो बड़े कमिटमेंट देगा? जब आप उससे कह रहे हो विद ऑल दिस हेल्प, आई एम श्योर दैट वी विल लॉन्च योर बिजनेस विद गुड टीम क्रिएशन विद इन अ मंथ। अब मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जब इस तरह से आप किसी व्यक्ति की शुरुआत करते हैं, और उसका जो बिलीव है, आपने तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दिया, उसका दही और बताशा उसके मुंह में डाल दिया, अब वो अपना बेस्ट देगा नहीं देगा? बताओ एग्जाम में। होता क्या है कि हम यहीं पे लोगों को लाते हैं, तो या तो हम रॉन्ग सेट ऑफ पीपल के साथ लगे रहते हैं, राइट, या हम उसको इस तरह का बिलीव ही ट्रांसफर नहीं कर पाते। बट व्हेन यू ट्रांसफर दीज टाइप ऑफ बिलीव्स, द बॉल गेम, पूरा का गेम उस बंदे के लिए चेंज हो गया। अब उसको बिल्कुल दिखने लग गया, यार मैं अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ जितेश है, जितेश की अपलाइन में रमेश है, रमेश की अपलाइन में संगीता है, जो मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। ये मेरा 90 डेज गेम प्लान है। तो दिस इज हाउ, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सन, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल डू वट एवर इट टेक्स। तो विद इन अ मंथ, डू यू थिंक, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि विद इन अ मंथ ये व्यक्ति जो अपने 20 घंटे पार्ट टाइम में दे रहा है, अपने नौकरी के साथ एडिशनल इनकम कमाने के लिए दे रहा है, ये व्यक्ति पूरी तरह से इस बिजनेस के सिस्टम को, चाहे वो वीआरओ हो, चाहे आरआर हो, चाहे फाउंडेशन एम, चाहे जीएसएम में परिपक्व हो जाएगा, मतलब मास्टर हो जाएगा, और इसका बिलीव लेवल हाई चला जाएगा, और उसकी एक टीम क्रिएशन भी हो जाएगी। आप में से कितने लोग जानते हैं ये प्रोसेस, इस तरह का प्रोसेस जिसमें बिलीव ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट यू आर गिविंग द गारंटेड सक्सेस टू देम। देख, तेरा 90 डेज गेम प्लान जो बनाया है ना, ये तो होना ही होना है, क्योंकि पहले महीने में आई डू वी डू यू डू, एंड मैं इतने बैटरी ऑफ पीपल इज आर वर्किंग विद यू
फॉर यू, एंड इन द मीन टाइम कुछ लोग हमें भी मिलेंगे तो वी ऑल्सो अलाइन दोस पीपल विद देम, विद यू। अब सोचो उसकी कमिटमेंट लेवल किस तरह की होगी। विल इट मेक अ डिफरेंस? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जस्ट टू शेयर विद यू इन द चैट, क्या आपको लगता है ये चीजों को बदलेगा, सिनेरियो को? ओके, आई कैन सी पीपल आर सेइंग यस मेक अ डिफरेंस सर, यस देगा, यस यस सर, यस सर। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अब दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या हम सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं? सोच के देखिए, आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। आप 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से इस बिजनेस में हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर सोचिए। नहीं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नो प्लीज प्लीज नो मत लिखिए, आई डोंट नीड दैट। मैं जस्ट पूछ रहा हूं, ये इंपैक्ट देगा आपके एक नए पोटेंशियल लीडर की एक सही शुरुआत हो रही है, आई डू वी डू यू डू से, जिसमें 90 डेज का गेम प्लान है और पहले महीने में आपने एग्रीमेंट कर रखा है, ये कमिटमेंट है तेरे साथ, राइट? तो अब उसका बिलीव लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, उसने दही बताशा खा लिया, उसके मुंह में तुलसी का पत्ता चला गया, भगवान जी उसके हाथ में आ गए, वट एवर इट, आई एम टेलिंग यू दैट माइंडसेट, नाउ दैट फियर हैज गॉन, अब तो परफॉर्म करना है, राइट? तो अब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके बिजनेस को शेप दूसरे तरह का मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या नहीं लगता हर महीने पे एक लीडर क्रिएट हो सकता है? क्या नहीं लगता साल में 12 लीडर क्रिएट हो सकते हैं? तो आपको क्या नहीं लगता कि ऐसा होने से डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा? एक जितेश दूसरा जितेश बन गया, तीसरा जितेश बन गया, चौथा जितेश बन गया, ऐसे जितेश आपकी टीम में क्रिएट होने चालू हो गए, या एक उमा महेश्वर राव एक बन गए, मंजुला पटेल एक बन गई, राइट? सपना जी एक बन गई, दूसरी सपना जी बन गई। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह से चीजें विल स्टार्ट चेंजिंग? एक शीतल जी, दूसरी शीतल जी। तो ये पॉइंट इज दैट एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे पास ये प्रोसेस नहीं हो रहा, और बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रिंसिपल है डुप्लीकेशन का, जिसको हम कंपाउंडिंग भी आप लोग सुनते हो, वो है ट्रिगर ही नहीं हो रहा आपकी टीम में। और जब ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, और जिनके वहां सक्सेस मिल रही, वहां पे ट्रिगर हो रहा है, तो ट्रिगर नहीं हो रहा तो मोमेंटम नहीं आ रहा, क्योंकि आप अकेले, आपके एफर्ट लग रहे हैं, तो आप तो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हो, वो 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा आप लगा रहे हो, और 24 घंटे वाले रिजल्ट आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स ट्रिगर होने चालू हो जाएंगे, तो गेम विल चेंज। अब आपने सोच लिया होगा, कितनी जगहों पे आप सोचिए, मैंने आपको बोला था आप सोचिए कि, अब आप सोच के देखिए, कितने सारे पोटेंशियल लीडर आपकी टीम में आए होंगे, सिर्फ ये वाली चीज अगर हम उनके साथ करते तो शायद वो बिजनेस के दूसरे स्वरूप में होते। सिर्फ ये वाली चीज। लेकिन चूंकि हमने ये वाली चीज नहीं की, तो उनका बिजनेस को गारंटी, क्योंकि तो हम सबको गारंटी चाहिए सर, ये सच बात है, कोई मोटिवेशन वोटिवेशन इज गुड, पर मुझे गारंटी दोगे? गारंटी ये थोड़ा कह रहा हूं कि मैं तुझे सक्सेस दिला दूंगा, गारंटी की ये बात है कि मैं तेरे साथ हूं, और ये मेरी कमिटमेंट है, ये अपना 90 डेज गेम प्लान है, और उसको आप समझ चुके हो, और इस तरह से मैं 1 महीना तेरे साथ काम करने वाला हूं, इसके बाद फिर तू इस काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और उस 1 महीने में ट्राइडेंट भी समझ जाएगा, जीएसएम भी समझ जाएगा, वीआरओ भी समझ जाएगा, आरआरआर और फाउंडेशन डायमंड भी उसको क्लिक हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से वाइब्रेंट विवा की स्ट्रेटजीज में आ जाएगा, राइट? और जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, स्टोरी एंड स्टेट, सब कुछ चेंज हो चुका होगा उसका, ये स्ट्रेटजी उसके लिए काम करेगी, क्योंकि उसकी स्टोरी डिफरेंट होगी। उसकी स्टोरी क्या होगी? अरे यार मेरे साथ 3-3 लोग लगे हुए हैं, सुपर कामयाब लोग हैं, एक मेरी जिसने मुझे स्पॉन्सर किया वो तो रात दिन मेरे साथ 1 महीना काम कर रहा है, ऊपर लोग इतने सुपर सक्सेसफुल है जिनको आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में वो ये सुपर सक्सेसफुल लोग भी मेरे साथ हैं जिनको मैं सुनता हूं, तो मेरी सक्सेस तो होनी है, तो उसका स्टोरी चेंज हो गई, स्टोरी चेंज हो गई तो उसका एक्साइटमेंट आ गया, स्टेट आ गई, यस यार मैं कर सकता हूं, तब उसके लिए वो स्ट्रेटजी, जो ट्राइडेंट स्ट्रेटजी है, उसके लिए काम करना शुरू करेगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, ये हम करते नहीं, रिजल्ट इतने अच्छे प्रोड्यूस होते नहीं, फिर डुप्लीकेशन नहीं होता, फिर देन यू सी डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस। अब आप आज मेडिटेशन टाइम पे या इसके बाद आप जरूर सोचना, कितने ऐसे पोटेंशियल लोग थे, अगर हम उनके लिए ये इनफ कमिटमेंट फॉर हेल्प उनको देते, तो क्या ये लोग सुपर कामयाब होते नहीं होते? मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं फ्रेंड्स, इन माय more than 2 decades of this direct selling career, I can stamp it, if you start a potential leader in this way, you will have leaders in your team, and when you will have leaders in your team, you will see the compounding effect of direct selling, and when you see the compounding effect, you will see the momentum is
coming in your team. And when momentum will come, the business will fly. क्योंकि जब आप डुप्लीकेशन कर रहे हो, आई डू वी डू यू डू, तो जितेश उसके साथ काम कर रहा है, लेकिन रमेश और संगीता को मैंने एडिफाई किया है, बिकॉज दोज आर माई अपलाइन. तो एडिफिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो देयर. बिकॉज ऑफ दैट एडिफिकेशन वो उनको नया बंदा उनको उस लेवल पे देख रहा है. एडिफिकेशन, डुप्लीकेशन, मोमेंटम सब कुछ इस प्रोसेस में है. एंड योर बिजनेस विल फ्लरिश. बाकी सारी स्ट्रेटजी एक लिस्ट बना, सब कुछ इज देयर, पर इंपॉर्टेंट इज उस बंदे के अंदर से फियर निकालना है, उसके अंदर वो बिलीव डालना है कि तू सही जगह पे है, तू सही लोगों के साथ है, तू सही कंपनी में आया है, तू सही इंडस्ट्री में है, और हम तेरे लिए सक्सेस गारंटीड कर रहे हैं. ये रहा तेरा मेरा एग्रीमेंट. वो आपके साथ पर्सनली बैठ के उससे आप काम कर रहे हैं, उसके साथ 90 डेज गेम प्लान आपने बनाया और 1 महीने में इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से लोग सपोर्ट करेंगे. ये बहुत पावर देता है, बहुत पावर देता है, और अंदर से डर को निकाल देता है. और जब डर निकल जाता है तो देन दोस पीपल परफॉर्म. आप में से कितने लोग, नाउ आई वांट टू सी यू इन चैट, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे, हर महीने में एक लीडर आपकी टीम में क्रिएट हो सकता है? और ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं तो कह रहा हूं साल भर में 5-6 लीडर क्रिएट हो सकते हैं. और आप भी देखो आप कितने महीनों से, कितने सालों से कर रहे हैं. क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी टीम में क्रिएट हुआ है? ये आपको सोचना है, मुझे बताना नहीं है, मुझे मत बताइए. पर ये बताइए कि इस तरीके से जब आप शुरू कराओगे तो आपकी टीम में क्या लीडरशिप क्रिएट होगी? और वाइब्रेंट रीवा सब कुछ आपको परोस के दे रहा है. आपके पास बीआरओज हैं, आपके पास आरआर है, पूरा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाइब्रेंट रीवा ने प्रोवाइड ही कर रखा है. आपको कौन सा दुकान डालनी है? आपको तो नए बंदे के साथ बैठना है, उसे वो दही बताशा खिलाना है, उसे वो तुलसी का पत्ता देना है, उसे वो भगवान जी हाथ में पकड़ाने की मैं हूं तेरे साथ, आई डू वी डू यू डू. कैश फ्लो क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे जाएंगे, ये उसके शुरुआती 30 दिन है. अगर ये ढंग से हमने कर लिए तो आगे के दिन आसान है, क्योंकि नींव बहुत मजबूत है, फाउंडेशन बहुत मजबूत है. सो विद ऑल दिस, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. सत्संग की तरह ना जाए, एग्जीक्यूशन में ये चीज हो, द रिजल्ट विल चेंज. अगर मेरी बात सत्संग जैसी लगी कि हाँ ये बातें तो बहुत अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी, इसको शुरू करेंगे, लेकिन शुरू नहीं किया तो दोस्तों कुछ भी नहीं बदलेगा. फॉर थिंग्स टू चेंज, I must change. Thank you so much. Love you all.